और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। ये जनता पार्टी और गोदी मीडिया पूर्ण रूप से ऐसे प्रोपेगेंडा के तरीके से और देश की जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। नाम पे देश की जनता के सामने वोट मांगने का काम, मंगलसूत्र के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का काम। ये फरेबजीबियों की सरकार थी और देश की जनता ऐसे फरेबजीबी, ऐसे झुठलाल प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का काम की है। अयोध्या में भी बीजेपी हार गई, जिन्होंने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश की जनता से वोट मांगने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़े। ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को इंटरटेनमेंट करने आए थे और इंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं देश के। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं सरकार बना रही है। आज पूर्ण रूप से जनता ने जो मैंडेट दिया है इंडिया गठबंधन को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया पूर्ण रूप से ऐसे प्रोपेगेंडा के तरीके से और देश की जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही थी, लेकिन कांग्रेस के बपरसेर कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन से पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जो देश की जनता ने मुद्दों पे वोट करने का काम किया है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कहां सरकार बना रही है। इन्होंने अयोध्या की सीट को गंवाने का काम किया, जो राम के नाम पे देश की जनता के सामने वोट मांगने का काम किए, जिन्होंने मंगलसूत्र के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, जिन्होंने कहा आपकी भैंस खोल ले जाएगी, देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का काम किया है। आप काशी में जाके देख लीजिए, काशी वर्ष से प्रवासी हुआ, वहां पे काशी की जनता ने प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। ये लड़ाई सत्य की थी और सत्य हमेशा जीतता है। राहुल गांधी जी ने भी हमारे कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम किया। इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे हैं। कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अरे आंकड़े आगे क्या, झूठ वाले, हेरा फेरी वाले आंकड़े आगे। आपने देखा होगा लगातार 2 से ढाई घंटों जिस तरीके से अभी कहीं ना कहीं इलेक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहती है, मतगणना को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन हमारे एक एक कार्यकर्ता मतगणना स्थल पे लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। प्रधानमंत्री जी की अभी तक कोई बयान नहीं आया है, उनके नेता का अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है और हमारे नेता, हमारे जननायक ने ये जनादेश का बहुत बहुत आभार किया है। अरे भैया, मैं कहता हूँ जो पैरासूट के जरिए अमेठी में आई थी, अमेठी की जनता ने उनको पैरासूट के जरिए गोवा भेजने का काम किया है। पूर्ण रूप से इन्होंने अमेठी की जनता को ठगने का काम किया। अमेठी की जनता ने मुद्दों पे चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे इन्होंने बहुत ऐसे वायदे किए थे, लेकिन अमेठी का जनता को देने का काम नहीं किया। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की सरकार है, ये फरेबजीबियों की सरकार थी और देश की जनता ऐसे फरेबजीबी, ऐसे झुठलाल प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का काम की है और इसका पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन और तमाम वो नेता, तमाम वो कार्यकर्ता, सभी लोग इसके आभारी हैं। सब लोग मुस्तैदी से चुनाव लड़े क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती थी। हम लोग संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के, देखिए हम लोग लड़ाई पूर्ण रूप से लड़े। सरकार हमारी बन रही है। आप लोग किस तरीके से प्रोपेगेंडा, आपने ही कहा था ना 400 पार होगा, बहुत अरे वही इस गोदी मीडिया जो गिद्ध मीडिया है, 400 पार। इन्होंने कई ऐसे एग्जिट पोल के जरिए 400 पार कई ऐसे चैनल दिखाए, लेकिन इनका 200 पार भी नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं जनता ने पूर्ण रूप से ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस देश में काबिज नहीं होने वाली है और देश की जनता इनको झोला पैक कराने का काम करेगी। देश के प्रधानमंत्री सेवन लोग कल्याण मार्ग कब छोड़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने साधना के जरिए भाजपा को समाप्ति की तरफ ले जाने का काम किया। अरे देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा खुद ही दे देंगे कल। कल आप बताइए, डिनर में रहेंगे, डिनर के बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा सौंप देंगे। क्योंकि इतनी जो लोग कहते थे विश्व में डंका बज रहा है, अरे काशी की जनता ने लंका लगाने का काम किया। अरे भैया, अयोध्या में भी बीजेपी हार गई, जिन्होंने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश की जनता से वोट मांगने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़े। हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। चुप रहिए आप लोग। देखिए आज वाकई में देश की जनता जागरूक है और देश की जनता को पता है कौन सी सरकार ने देश की जनता के साथ, देश की जनता को लिए न्याय करने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। मोदी जी पूरी तरह कन्विंस हो चुके हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं है। परमात्मा ने आपकी सेवा के लिए भेजा उन्हें। अरे मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, देश की जनता ने उनको बता दिया कि मोदी जी लॉजिकल बात करिए। मोदी जी ने लॉजिकल बात कोई करने का काम नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम किया। आपने देखा होगा 7 चरणों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को रोना पड़ा, इससे ये पूर्ण रूप से पता हो गया कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब कहीं न कहीं वो हताश हैं और बेतहाश हैं। अब क्या रहेंगे? अरे भैया जाए कैलाश चले जाएं या कैलाशा पर कहीं चले जाएं, प्रधान जाए भैया तो उपासना करें या क्या ध्यान करें, कुछ भी करें। गठबंधन को बहुमत तो मिल गया। अरे मैं फिर वही कहता हूँ, देखिए हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस सरकार ने जितने 10 साल में अन्याय काल किए हैं, हम जनता के साथ न्याय देने का काम सरकार बना रहे हैं। अरे भैया हवा में मैंडेट आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मैंडेट हमारा पूर्ण रूप से आएगा। भाई धैर्य रखिए। अरे भैया देखिए आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। आज देखिए जिस तरीके से आप जाके सन्नाटा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उनके नेता अभी तक कोई पीछे नहीं आए। स्मृति ईरानी जी तो मीडिया से भी भाग रही हैं। उन्होंने क्या अभी तक बयान दिया? कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। जी का क्या वो झोला उठा के चले जाएंगे? अरे भैया तो झोला उठा के इन्होंने कहा था ना, जो कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। अरे माँ गंगा प्रवाहित भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री का, इनका पिंडदान भी होगा। अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को ठगा है। ऐसे ठग प्रधानमंत्री को देश की जनता अब की बार स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस सत्ता हमारी है, भैंस खोल ले जाएगी। अरे मैं कहता हूँ वही प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा मुद्दा लाने का काम किया? भैंस खोल ले जाएगी, टोटी ले जाएगी। देश के प्रधानमंत्री इतने निम्न शब्दावली पे चले गए थे कि मुजरा तक कह दिया था। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल में कोई नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को इंटरटेनमेंट करने आए थे और इंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? देखिए मैं फिर कहता हूँ CWC की मीटिंग में ये तय होगा। ये हमारी आला कमान इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे। और जिस तरीके से आज मुद्दों पे देश की जनता ने वोट किया है, उसका कहीं ना कहीं देश की जनता पूर्ण रूप से धन्यवाद लायक है। उन्होंने युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सभी लोगों ने मुद्दे पे वोट किया है और मुद्दे के जरिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कुमार को ढूंढने लगे हैं लोग अब। देखिए मैं फिर कहता हूँ उन्होंने तो बोर्ड भी लगा दिया है। वो सबके हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, हमारे साथ भी आ सकते हैं। बिल्कुल वो सबके हैं, वो कहीं भी हमारे साथ भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है। आज जरूरी है कि वाकई में इस सरकार को हटाना है। जो इस सरकार ने लोकतंत्र और तानाशाही के जरिए इस देश की जनता को छलावा किया है, इस देश के युवाओं के साथ छलावा किया है, अग्निवीर योजना जैसी लाके, उसका इंडिया गठबंधन जब सरकार बनती है तो हम तमाम ऐसी हमारी घोषणाएं हैं जो देश की जनता को देने का काम करेंगे।